राधे राधे। मित्रों, कल मैंने आपको एक कथा सुनाई थी जिसका आशय यह था कि नियति का निश्चय ही पूरा होता है। मनुष्य के प्रारब्ध के तीन प्रकार होते हैं। प्रथम है मंद प्रारब्ध, द्वितीय है तीव्र प्रारब्ध और तृतीय है तर तीव्र प्रारब्ध। अर्थात जो घटना अवश्यम भावी है वो घटकर ही रहेगी। ऐसा हुआ कि जन्मेजय को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए महर्षि ने कहा कि कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे, फिर भी युद्ध हुआ। इस पर जन्मेजय ने शंका व्यक्त की कि जब भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे, महाराज युधिष्ठिर नहीं चाहते थे, फिर भी युद्ध कैसे हुआ। इस पर महर्षि ने शंका का समाधान करते हुए कहा कि वो होनी थी, वो अवश्यम भावी थी, उसका होना तय था, उसके होने को कोई बदल नहीं सकता था। इस पर जन्मेजय ने शंका अपनी व्यक्त की और महर्षि ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमको भविष्यवाणी करता हूं कि अब से 6 महीने के बाद तुम एक काले घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाओगे और एक युवती से विवाह की जल्दी करोगे। जल्दी के कारण तुम कुछ ब्राह्मणों की हत्या कर दोगे और उनके कारण तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और तुम्हें कोढ़ होगा। यहां पर मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं मित्रों कि कल मुझसे त्रुटि हो गई थी। मैंने महर्षि वेदव्यास की जगह उनके पुत्र सुखदेव परमहंस का नाम ले दिया। एक्चुअल में राजा जन्मेजय को जो कथा सुना रहे हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं, सुखदेव परमहंस के पिताजी। ऐसा ही हुआ, उन्होंने जल्दी जल्दी की और कुछ युवक ब्राह्मणों के सिर काट के यज्ञ वेदी में डाल दिए, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें कोढ़ हुआ। अब आगे आए राजा जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के पास कि ऐसा जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ और मुझे कोढ़ हो गया, अब मैं क्या करूं। इस पर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य यानी गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र जो है, वहां पे उस समय बहुत घने वन थे। उन्होंने कहा कि वहां मेरा पुत्र सुखदेव परमहंस श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और यदि तुमने उनके मुख से पूरी कथा सुन ली तो तुम्हारा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। लेकिन अब मैं फिर तुमको बता देता हूं कि क्या होना है, नियति का क्या निश्चय है। तुम वहां जाओगे, कथा सुनोगे और कथा लगभग समापन पर आ जाएगी और तुम संदेह व्यक्त कर दोगे, जिसके कारण तुम्हारे दाएं पैर से घुटने के नीचे का कोढ़ कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो तुम्हारे जीवन के साथ ही जाएगा। तुम्हारे शरीर का जब अंत होगा तब तक वो कोढ़ उसमें रहेगा, क्योंकि तुम संदेह व्यक्त कर दोगे। इस पर जन्मेजय ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि कलयुगी मनुष्य था। अपने बल से जो कुछ करना चाहते हैं वो कलयुगी जीव है, अपने बल से कुछ नहीं होता। उनका बल पुरुषार्थ परम देव है, मेहनत तो आप करें, किंतु आप ये जान लें कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। द्रौपदी पहले साड़ी को हाथ से पकड़ती है, जब हाथों का बस नहीं चलता तो दांतों से दबा लेती है, जब दांतों का बस भी नहीं चलता तब वो दोनों हाथ उठा के और द्वारकाधीश को पुकारती है और द्वारकाधीश में जैसे ही वो दा कहती है और भगवान वस्त्रावतार ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। आप अपना पुरुषार्थ करें, किंतु ये निश्चय जाने कि उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जन्मेजय कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल, लेकिन यहां तक बहुत कम जीव पहुंच पाते हैं। जन्मेजय कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अब मैं संदेह व्यक्त नहीं करूंगा और मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। आ जाते हैं वो नैमिषारण्य के क्षेत्र में, जहां पर सुखदेव परमहंस भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्रीमद् भागवत की कथा ऋषियों को सुना रहे हैं। अब कथा शुरू होती है, कथा वो सुनते हैं जन्मेजय, उनका कोढ़ भी ठीक होने लगता है, लगभग उनका कोढ़ समाप्त होने लगता है और प्रसंग आता है युद्ध का। कौरवों पांडवों में अब संधि का मार्ग समाप्त हो गया है और युद्ध होना ही है। तो भीम, चूंकि विभीषण जी भीम के किसी रिश्ते से मौसा लगते थे, विभीषण जी को युद्ध देखने का आमंत्रण देने के लिए लंका पहुंचे। लंका जब वो पहुंचे तब विभीषण जी राज्यसभा में गए हुए थे। उनकी मौसी ने उनका स्वागत किया और कहा कि महाराज तो गए हैं राज्यसभा में, आप एक काम करो कि स्नान करके आ जाओ, उसके बाद में भोजन करते हुए आप अपना आमंत्रण उन्हें दे देना। भीम ने कहा बिल्कुल ठीक है। भीम गए स्नान करने के लिए और उसी समय फिर विभीषण जी आ गए। विभीषण जी आए तो बताया उनकी श्रीमती जी ने उनको कि भीम आए हुए हैं, कौरवों और पांडवों में तो युद्ध की ठन गई है, युद्ध तो अब होकर ही रहेगा, तो वो आपको युद्ध देखने का आमंत्रण देने के लिए आए हैं। इतने में ही भीम भी आ गए। जैसे ही भीम आए तो विभीषण जी ने पूछा कि तुम तो स्नान करने के लिए गए थे, बड़ी जल्दी आ गए। भीम ने कहा कि हाँ, पीछे ही तो सरोवर था,
मैं वहीं स्नान करके आ गया। इस पर विभीषण जी ने बहुत जोर से ठहाका लगाया और उन्होंने कहा कि जिसे तुम सरोवर समझकर स्नान करके आ गए हो, जिस स्थान को, जिस पानी में, वो असल में मेरे भाई कुंभकर्ण की खोपड़ी है। वो मेरे भाई कुंभकर्ण का सिर है जो कि उल्टा पड़ा हुआ और जिसमें वर्षा का जल एकत्रित हो गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने भीम का उपहास कर दिया। इसमें तात्पर्य यह हुआ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों का युद्ध देखा है, मैं तुम्हारा युद्ध क्या देखने आऊं। यह बात भीम को बड़ी गहराई से चुभ गई हृदय में। फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन युद्ध करते हुए भीम को यह बात याद आई। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि सुखदेव परमहंस नैमिषारण्य क्षेत्र में यह युद्ध का वृतांत सुना रहे हैं और राजा जन्मेजय सामने बैठे हैं, जैसे इस समय मैं आपको सुना रहा हूं और आप लोग सामने बैठे हैं। जिस दिन भीम को अपने युद्ध करते समय यह बात याद आई और उन्होंने हाथियों को उठा के फेंकना प्रारंभ किया, तो वो हाथी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से माने लाखों किलोमीटर दूर पहुंच के अंतरिक्ष में पहुंच गए और एक एक करके उन्होंने सहस्त्रों हाथी फेंके जिन्होंने बादलों का रूप ले लिया। अब विभीषण जी अपनी छत पे खड़े हुए हैं, दोपहर का समय है और उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि ये नाथ कैसा हो रहा है बताइए इस समय में, और बादल। तो विभीषण जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने भीम का उपहास उड़ा दिया था, इसलिए वो हाथियों को फेंक रहा है और हाथियों का ये झुंड बादलों का रूप ले लिया। जब ये बात जन्मेजय ने सुनी तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये बात सुखदेव परमहंस ने ताड़ ली और उन्होंने कहा कि जन्मेजय तुम क्या सोच रहे हो? जो तुम सोच रहे हो वो मैं जानता हूं और मेरे पिता ने तुमसे कहा था कि तुम्हें संदेह नहीं करना। ऐसा कह के सुखदेव परमहंस भगवान ने अपनी वृत्ति को सूक्ष्म किया और अंतरिक्ष में तैरते हुए उन हाथियों में से एक हाथी को अपने संकल्प के बल से उसी पंडाल में लाके पटक दिया जहां पर के भी वो कथा सुना रहे थे। और उन्होंने उसके बाद में कहा कि जन्मेजय, चूंकि तुमने संदेह व्यक्त किया इसलिए घुटने के नीचे का कोड़ कभी समाप्त नहीं होगा। मित्रों, पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म फैला हुआ था किंतु आज एक ही देश में बचा हुआ है। इसका कारण क्या है? जहां पर तर्क नहीं करना चाहिए वहां पर हम तर्क करते हैं और जहां पर तर्क करना चाहिए वहां पर हम तर्क नहीं करते। दो चार किताबें पढ़ के हम अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझने लगते हैं। ये समझने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। और एक धर्म जो कुछ हजार वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और एक व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किया गया, वो आज विश्व में 57 से अधिक देशों में फैल गया, क्योंकि उसके धर्मावलंबी यकीन करते हैं। यकीन तो आप श्रद्धा कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वासी बनिए, किंतु आप ये मत समझिए कि आप सब कुछ जानते हैं। नहीं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इतनी जल्दी न करो ए गालिब, सफलता के बाकी निशान और भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। जब उन्होंने हाथी को पटक दिया, जन्मेजय को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इसमें इस कहानी का तात्पर्य यह है कि नियति ने जो निश्चय कर लिया वो होकर ही रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपना पुरुषार्थ करना छोड़ दें। पुरुषार्थ आप जरूर करें, पुरुषार्थ परम देव, किंतु आप ये जान लें कि आप ही सब कुछ नहीं है। आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य बहुत सी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो कि चरमोत्कर्ष पर, परिणाम की परिणति तक सब मिलके पहुंचाती हैं। इसलिए आप दुख ना करें, ना सफलता का हर्ष करें, ना असफलता का विषाद करें। केवल अपने कर्म में रत रहें और कर्मों को ईश्वर के अर्पण करते चलें। कैसी लगी आपको कथा अवश्य बताएं। भाग पहला देखना भी बिल्कुल ना भूलें। पहला भाग और दूसरा भाग दोनों अवश्य देखें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।